एक लड़की की शादी सांप से क्यों कर दी गई? जी हां दोस्तों, एक लड़की की शादी सांप से कर दी गई। यह एक सच्चा वाक्य है जिसे हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। एक लड़की की शादी सांप से हो गई। फिर उस सांप ने लड़की के साथ क्या किया जो गांव वाले चीखे मारने लगे। उस रात गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ की शाखाएं अचानक जोर जोर से हिलने लगी, जबकि हवा तक नहीं चल रही थी। कुएं का पानी काला पड़ चुका था और मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बज उठी। गांव के लोग भय से कांप रहे थे, क्योंकि यह संकेत था कि नागराज अपनी दुल्हन लेने आ चुके थे। गहरे जंगलों और नीले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव नागपुर अपने रहस्यमयी रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इस गांव की रक्षा स्वयं नागराज करते थे। इस गांव के लोग नागों को देवता मानते और उनकी पूजा करते थे। लेकिन इस समृद्धि की एक शर्त थी। हर 100 वर्षों में गांव की सबसे सुंदर और पवित्र कन्या को नागराज की दुल्हन बनना पड़ता था। यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी और किसी को भी इसके पीछे की सच्चाई का ज्ञान नहीं था। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यदि इस नियम का उल्लंघन हुआ तो गांव पर भयंकर प्रलय आएगी। गांव में एक दिन एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। जब वह पैदा हुई तो आकाश में विचित्र घटनाएं घटित होने लगी। बिजलियां चमकने लगी, पक्षी अजीब तरह से चहचहाने लगे और गांव के सबसे पुराने पीपल के वृक्ष की सबसे बड़ी शाखा अचानक टूटकर गिर पड़ी। गांव के पुजारियों और तांत्रिकों ने इसे एक रहस्यमयी संकेत माना। बच्ची का नाम रखा गया वृंदा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा चारों ओर फैल गई। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों के मन में अजीब सा भय समाया हुआ था। एक दिन गांव के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में एक महायज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ समाप्त होते ही वहां उपस्थित एक वृद्ध साधु ने एक भविष्यवाणी की। जिस दिन वृंदा के विवाह की घोषणा होगी, उस दिन नागराज स्वयं उसे अपनी दुल्हन बनाने आएंगे, और यदि किसी ने इस विवाह को रोकने की चेष्टा की तो गांव पर महाविनाश आ जाएगा। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। समय बीतता गया और वृंदा 16 वर्ष की हो गई। उसकी सुंदरता अपूर्व थी। लंबे घने काले बाल, कमल के समान कोमल मुख और आंखें ऐसी कि जैसे उनमें कोई रहस्य समाया हो। कई युवकों ने उसका हाथ मांगना चाहा, लेकिन उसके माता पिता को अब भी भविष्यवाणी का भय था। एक दिन गांव में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुएं का पानी सूखने लगा, फसलें नष्ट होने लगीं, बच्चों को अज्ञात बुखार पकड़ने लगा और सबसे विचित्र बात यह हुई कि गांव के पास के जंगलों में विशालकाय नागों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के मुखिया ने महसूस किया कि शायद यह नागराज का संकेत था। गांव के लोगों ने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया, जिसने तपस्या करके नागराज का संदेश प्राप्त किया। उसने घोषणा की, अब और प्रतीक्षा मत करो, वृंदा का विवाह नागराज से ही होगा, अन्यथा यह गांव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर वृंदा के माता पिता विलाप करने लगे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। अंततः गांव की पंचायत ने फैसला किया कि वृंदा का विवाह नागराज से किया जाएगा। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। वृंदा को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाल रेशमी साड़ी, सोने के आभूषण और माथे पर चमकता हुआ मांग टीका। लेकिन उसकी आंखों में भय था। विवाह गांव के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में होना था। रात के समय जब चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था, तभी मंदिर के द्वार पर एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका फन इतना बड़ा था कि मंदिर की घंटियां उसके स्पर्श से हिलने लगीं। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। वृंदा कांप रही थी, लेकिन जब उसने नागराज की आंखों में देखा तो उसे उनमें एक अद्भुत शांति और रहस्य दिखाई दिया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि कोई गहरे रहस्य से बंधा हुआ जीव है। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, नागराज ने वृंदा को अपने फन पर बैठाया और घने जंगलों के भीतर एक गुफा में ले गया। गुफा के भीतर का दृश्य अकल्पनीय था। वह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि एक भव्य महल था। सोने से जड़े दरवाजे, दीवारों पर मणियों की चमक और चारों ओर रहस्यमयी प्रकाश। वृंदा भयभीत खड़ी थी। तभी उसके सामने नागराज ने अपना रूप बदला और एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। उसने कहा, मैं नागलोक का राजा वासुकी हूं। एक समय मैं भी एक सामान्य मानव था, लेकिन एक आशी के शाप के कारण मुझे नाग का रूप धारण करना पड़ा। शाप यह था कि जब तक कोई कन्या मुझसे प्रेम और निष्ठा से विवाह नहीं करेगी, तब तक मैं इस नाग रूप में ही रहूंगा। वृंदा को यह सुनकर विस्मय हुआ। वासुकी ने आगे कहा, तुम मेरे उद्धार का कारण बनी हो, इसलिए अब तुम नागलोक की रानी होगी।
जब वृंदा नागलोक की रानी बनी तो उधर गांव में चमत्कार होने लगे। सूखे हुए कुएं पुनः जल से भर गए, फसलें दुगुनी होने लगीं, बीमार लोग ठीक होने लगे और गांव के चारों ओर सुख शांति छा गई। गांव के लोग समझ गए कि वृंदा का विवाह एक अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान था। वृंदा और नागराज वासुकी का प्रेम धीरे धीरे गहराने लगा। वृंदा को अब नागलोक की अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो चुकी थीं। वह अब किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं थी बल्कि एक देवी के समान शक्तिशाली हो चुकी थी। वह अब नागलोक की रानी बनकर वहां के नागों की रक्षा करने लगी। उसने नागलोक और पृथ्वी के बीच एक सेतु बना दिया जिससे दोनों लोकों में संतुलन बना रहे। यह कथा केवल एक विवाह की नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और रहस्यमयी शक्तियों के संतुलन की थी। वृंदा ने प्रेम और समर्पण से न केवल नागराज को मुक्त किया बल्कि अपने गांव को भी विनाश से बचाया। आज भी नागपुर गांव में यह कथा सुनाई जाती है। वृंदा जो एक साधारण लड़की थी कैसे नागलोक की महाशक्ति बन गई, और इस तरह एक साधारण लड़की वृंदा नागलोक की शक्ति बन गई और अपने प्रेम व बलिदान से एक नई कथा रच गई। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।